हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान, सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अंधविश्वास को दूर करना यह मेरा उद्देश्य है दोस्तों। और एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा, ऐसा मैं कहता हूँ मजाक में। आज हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र से खटिया आगे बढ़ी क्या। तंत्र मंत्र के खटिया ने गांव के अंदर जो तांत्रिक मांत्रिक या जादू टोना करते हैं, गांव पर आपत्ति या विपत्ति या लाते हैं, उनको उस खटिया ने पकड़ा क्या और मांत्रिक ने खटिया को चलाया क्या। उसके बाद इस फिल्म का एंड क्या हुआ। यह फिल्म मनोरंजक है दोस्तों, बोधप्रद है, इसमें सस्पेंस है, ट्रेजेडी है, सब कुछ है। यह मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नागपुर ज़िले में एक तहसील है उमरेड, और उमरेड रोड पर एक गांव है, उसका नाम है मटका झिरी। और मटका झिरी में क्या होने वाला है, इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिली। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं को, जांबाज टीम को भी मिली, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा वाले। और उसके मुखिया थे भूतपूर्व कार्याध्यक्ष उमेश बाबू चौबे, और उसके बाद में उनके साथ में हरीश जी देशमुख, उमरेड के सुरेश जी झुरमुरे, प्रशांत जी सपाटे, बंडू वैद्य, उत्तम सुलके, बंडू जाम्बुलकर और रामचंद्र काले, इन लोगों ने एक टीम बनाई भंडाफोड़ करने के लिए। इनको देखना था कि सचमुच में, हम तो कहते हैं कि अपने आप कुछ नहीं होता, तंत्र मंत्र से एक मच्छर भी नहीं मरता, लेकिन उस मटका झिरी गांव में खटिया चलेगी तंत्र मंत्र से, इनको भी देखना था। तो फिर ये गए वहाँ पर, इन्होंने देखा, निरीक्षण किया, पुलिस स्टेशन पर जा कर के इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। कुही के पुलिस स्टेशन के पास में एक पुलिस चौकी थी पाँचगांव की, वहाँ पर सूचना दी। पहले सूचना देना पड़ता है कि भाई हम खटिया कैसे चलती है, जादू टोना किया कराया करने वाले को वो खटिया कैसे पकड़ती है, उसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, यह देखना चाहते हैं। तो पुलिस ने कहा ठीक है, शिकायत दे दीजिए और पुलिस फोर्स भी हम भेजेंगे आपके साथ में। तो सब मिल कर के गए। फिर उस गांव में पंडितों ने, मांत्रिकों ने रात भर अनुष्ठान चलाया, क्योंकि खटिया चलानी थी, खटिया में एनर्जी डालनी थी। तो उन्होंने वैसा किया और गांव को इस प्रकोप से बचाना था, क्योंकि गांव में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति गांव के दुश्मन थे, गांव में बीमारियां फैलाना चाहते थे, जादू टोना से गांव के लोगों को मारना चाहते थे, ऐसा इन लोगों का कहना था। सब लोग गए फिर वहाँ पर अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए। ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैल जाती है। गांव में जगह जगह पर लोग खड़े थे, हजारों की संख्या में वहाँ पर जमा हो गए और आ गए। वहाँ पे पुलिस टीम भी थी वहाँ पर, क्योंकि सस्पेंस, थ्रिल, ट्रेजेडी शुरू होने वाली थी। मांत्रिक था इस फिल्म का डायरेक्टर, वो आ गया और उसने सबसे पहले खटिया को खड़ा किया। चारपाई कहते हैं उसे, खटिया को, और खटिया की विधिवत पूजा की। आमतौर पर पूजा करने के लिए बहुत से लोग कुमकुम लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। एक मुर्गा लाया,
मुर्गा को काटा, उसके खून को खटिया पर छिटक दिया, ऐसे 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 ऐसे। और अभी पिक्चर शुरू होने वाली थी, खटिया में जान आने वाली थी। खटिया को पकड़ने के लिए, उठाकर चलने के लिए गांव के लोगों ने मांत्रिक के कहने के अनुसार 4 बच्चों को वहां पर खड़ा रखा था। अनीस की जो टीम थी, इन्होंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। उमेश बाबू चौबे जी के नेतृत्व में वो हीरो थे। उन्होंने बराबर फील्डिंग कर ली थी अपनी, कि जैसे ही वो मांत्रिक आदेश देगा वैसे ही खटिया को उठाना है और अपना कार्यक्रम करना है। फिर क्या था, फिल्म के हीरो थे उमेश बाबू चौबे जी, और उनके साथ में हरीश देशमुख जी। ये सामने आ गए, खटिया के सामने की तरफ से 2 कोने पर, और पीछे सुरेश जी झुरमुरे और प्रशांत भाऊ सपाटे खड़े हो गए। 4 जगह पर 4 लोग खड़े हो गए। डायरेक्टर जो मांत्रिक तांत्रिक है, उसने आदेश दे दिया, एक्शन, खटिया उठाओ। डायरेक्टर को लगा कि वो जो 4 बच्चे हैं वो खटिया उठाएंगे, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपने हिसाब से फील्डिंग की थी उमेश बाबू चौबे जी के मार्गदर्शन पे, और इन्होंने फिर बच्चों को अलग कर दिया और इन्होंने खटिया उठा ली और खड़े हो गए वहाँ पर। और लोगों में एक प्रकार से आश्चर्य था, डर था, सस्पेंस था कि भाई अभी खटिया चलने वाली है। सिर्फ डायरेक्टर के कहने का इंतज़ार कर रहे थे। उनका आदेश जैसे ही आया, चल माता, माता चल, चल माता, माता चल, खटिया को आदेश दे दिया। लोगों को लगा कि सचमुच में ये खटिया तो अब चलेगी, लेकिन खटिया कहाँ से चलेगी भाई। खटिया को रोकने वाले 4 हीरो तो वहाँ पर थे खड़े, खटिया को पकड़कर देख रहे थे। दर्शक परेशान हो गए, डायरेक्टर हैरान हो गया। डायरेक्टर को लगा कि ये कैसे हुआ। फिल्म तो शुरू में ही फ्लॉप हो रही है, ऐसा उस डायरेक्टर को, मांत्रिक को लगा। लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लोगों को लगा कि खटिया चलने वाली थी। गांव में जो बदमाश जादू टोना करता है, टोना टोटका करता है, पूरे गांव को परेशान कर रहा है, उसे पकड़ने के लिए तो ये खटिया चलने वाली थी। मांत्रिक ने देखा कि सचमुच में काम नहीं हो रहा है, मेरे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, खटिया क्यों नहीं चल रही है। वो परेशान हो गया, हैरान हो गया। सस्पेंस, थ्रिल, ट्रेजेडी कायम थी। लेकिन इसके पीछे का रहस्य तो उमेश बाबू चौबे जी और अनीस के सभी कार्यकर्ताओं को पता था कि ये खटिया ऐसी चल ही नहीं सकती। फिर धीरे से जहाँ उमेश बाबू चौबे जी थे वहाँ पर एक मांत्रिक था। मांत्रिक आदेश दे रहा था, चल माता, माता चल, चल माता, माता चल। उस वक्त बाबूजी को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, माता कैसे चलेगी भाई, यहाँ पर तो पिता खटिया को पकड़ के खड़ा है। वो मांत्रिक अर्थात नकली डायरेक्टर परेशान हो गया। वो समझ गया कि भाई फिल्म तो चलने के पहले फ्लॉप हो गई। वो परेशान हो गया। बाबूजी ने पहले फील्डिंग कर रखी थी, पुलिस को बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा तब तुमने आना। पुलिस ने इंस्पेक्टर सैयद को इशारा किया। इंस्पेक्टर सैयद आए और मांत्रिक को पकड़ा, जोर का झटका धीरे से दे दिया, प्रसाद दे दिया, उसको बता दिया कि ऐसे में खटिया नहीं चल सकती। तो अब इसी खटिया को उल्टा कर
और आगे चल, लेफ्ट राइट, चल माता माता चल, ऐसा उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने। और अंत में खटिया नहीं चली। गांव में जो बदमाश व्यक्ति था वो इनको नहीं मिला। ये तो यूँ हुआ दोस्तों कि उन मांत्रिकों ने आ बैल मुझे मार, ऐसा इनको बता दिया था सबको। अंत में फिर अनीस के टीम के पास में मेगाफोन था, सबको बुलाया। अनीस ने सबको कहा कि भाई चलो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, वो हो गया। एक खटिया इस प्रकार से नहीं चलती है। जहाँ कहीं भी खटिया चलने का ये मांत्रिक तांत्रिक दावा करते हैं, वहाँ पर 4 लोग उन्हीं के रहते हैं। और जिसके घर के सामने से जाना है, जिसके घर के सामने खटिया को रोकना है, वहाँ पर 4 में से एक आदमी रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है, खटिया वहीं पर नीचे रखी जाती है। और फिर उस मकान में जो व्यक्ति रहता है उसको जादूखोर, टोना टोटका करने वाला साबित कर दिया जाता है। उसको दंडित किया जाता है, कभी कभी उसको मारा जाता है, आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। कभी कभी तो बकरे की बलि भी दी जाती है, पूरे गांव को खिलाया जाता है और उसको जादूखोर की उपाधि दे करके उस गरीब को परेशान किया जाता है। ये इसके पीछे की शोकांतिका है दोस्तों। इस प्रकार से कभी चमत्कार हुए नहीं, खटिया ऐसी चलती नहीं है। अनीस का कहना है कि जादू टोना से एक भुंजा पापड़ भी टूट नहीं सकता। संत तुकाराम ने यही कहा था कि चमत्काराच्या भरा भरूनी अनेकाची झाली धूळ धानी, यापुढे चमत्कार नका करू सज्जन हो। कहने का मतलब यह है कि चमत्कार को नमस्कार लोग करते हैं, लेकिन नमस्कार करने के पीछे कोई दम नहीं रहता है, चमत्कार होते ही नहीं। पुरानी दंत कथाओं में लिखा गया है कि दीवार चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि बिना धक्का दिए, बिना उसे चलाए कोई भी चीज़ चल नहीं सकती इस दुनिया में। महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है। उसके धारा 2 में, आर्टिकल 2 में बताया गया है कि चमत्कार के नाम पर कोई भी किसी को लूटता है, बेवकूफ़ बनाता है, बदमाशी करता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 6 माह से 7 वर्ष तक और 5,000 से 50,000 तक की जुर्माना भी हो सकता है। बाकी राज्यों में लोगों ने ध्यान देना चाहिए इन तांत्रिक मांत्रिकों के ऊपर। ये खटिया चलाने के नाम पर गांव में से चंदा इकट्ठा करते हैं, हज़ारों रुपया, और खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं और क्या, और भाग जाते हैं। उधर झाड़ीपट्टी के 4 जो ज़िले हैं, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वहाँ पर क्या होता है, गांव बांधनी के नाम पर कुछ तांत्रिक मांत्रिक लोग अनुष्ठान करवाते हैं, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं, चंदा करते हैं, पैसा जमा करते हैं और गांव की सीमाओं पर कुछ जल छिड़कते हैं। उनका मानना है कि जल के छिड़कने से गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, या उस सीमा में जो धान की फसल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी, ऐसा उनका कहना है। एक दिन तो लोग गांव के खेत में नहीं जाते। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती है। बिना सर पैर की तंत्र मंत्र से खटिया नहीं चलती है दोस्तों। यदि तंत्र मंत्र से खटिया चलती है तो इन तांत्रिक मांत्रिकों को, झूठों को, ठगों को, महाठगों को हमारा कहना है कि भाई तुम खटिया पे बैठ जाइए, पैदल क्यों चलते हो, बाइक पे क्यों जाते हो, कार में क्यों जाते हो, बस में क्यों बैठते हो, ट्रेन में क्यों जाते हो, खटिया पे बैठिए, खटिया चलेगी बढ़िया। आपको जहाँ भी जाना है
और ये जो अद्भुत चमत्कार का दावा करने वाले लोगों को हमारा कहना है कि तुम बीमार पड़ते हो तब डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर के पास एक से बढ़ कर के एक तांत्रिक मांत्रिक हमें दिखाई देते हैं, पंडित भी दिखाई देते हैं। उनके पास में तो इतनी सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं, फिर खुद की बीमारी वो सुधार नहीं सकते। ये भी अंदर की बात है दोस्तों। जब तक परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर हमारे देश में अंधविश्वास है, तब तक की हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सत्य बताना बहुत आवश्यक है। खटिया ऐसी चलती नहीं है। उस मांत्रिक की खटिया खड़ी हो गई और उसको फिर बता दिया कि आज के बाद में इस इलाके में आना नहीं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। जो अनुष्ठान करना है तू करते बैठ, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। समझदार को इशारा काफ़ी है, ऐसा समझा दिया। इसी को कहते हैं कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ऐसी ही रोचक और तथ्य बताने वाली सत्य बातों के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।